से बोले हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठा के बोले हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए समय वचन से जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। उस सामर्थी परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करेंगे जिसने आकाश और पृथ्वी को अपने शब्दों से पैदा किया और आज वो प्रभु हमारे जिंदगी में कार्य करता है। उसकी करुणा, उसकी दया महान है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, तू अपनी आत्मा को प्रभु यहाँ पर भेज। और प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि भाई अरविंद को तूने ये जीवन दिया प्रभु परमेश्वर कि एक नया वर्ष और देखने पाए। मैं दुआ करता हूँ प्रभु परमेश्वर, तेरा अनुग्रह जैसे अब तक इनके साथ रहा
वैसे ही आगे भी इनके साथ रहे। ओ सामर्थी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इस परिवार के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं इस झुंड के लिए प्रभु परमेश्वर। ये रूहें, ये जिंदगी तेरी है प्रभु परमेश्वर, और प्रभु परमेश्वर तू इनसे प्यार करता है। प्रभु मैं दुआ करता हूं प्रभु, एक एक जीवन को अपने वचन के अनुसार छू प्रभु परमेश्वर, और प्रभु परमेश्वर वचन के द्वारा आशीषित कर प्रभु। तेरा महान करुणा और तेरा महान अनुग्रह तेरे लोगों पर उतराने पाए प्रभु। मैं दुआ करता हूं प्रभु परमेश्वर, अपने बड़े उस प्रेम से जो तूने हम मनुष्य को किया है, आज एक बार फिर से तू अपनी रूह की हवा चला प्रभु, और अपने लोगों को आशीषित कर। मैं हर बात में आपका धन्यवाद करता हूं। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेता हूं। सुनियो, ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। आइए, समय है कि हम अद्भुत वचन की ओर चलेंगे। और आज जैसे कि हमारे भाई का जन्मदिन है, आज का वचन जो है जन्मदिन पर मैं बोलूंगा। मालूम है कि जब इस संसार में किसी का भी जन्मदिन आता है तो वो सेलिब्रेट करते हैं, उस जन्मदिन को मनाते हैं। ये जन्मदिन को मनाने की जो प्रथा है वो ऐसा नहीं है कि इसी युग की है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार से बताती है। जब हम नए नियम से पूरा और पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं तो दोनों एतनामों में हम पाते हैं कि राजा, प्रभु के लोग अपने जन्मदिन को बनाते थे और वो परमेश्वर का धन्यवाद करते थे। मालूम है, दो तरीके होते हैं अपने जन्मदिन को मनाने के। एक होता है सांसारिक तरीका और एक होता है आत्मिक तरीका। हालेलुया। आज इस वर्तमान समय में अगर हम युवाओं को देखें, अगर आज इस समय में हम लोगों को देखें, तो वो अन्य अन्य तरह से अपने जन्मदिन के इस पर्व को, अपने जन्मदिन के इस खुशनुमा दिन को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज जो पीढ़ी है वो अपने जन्मदिन को सांसारिक रीति से बनाती है और वो जश्न मनाते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं, नाच गाना होता है, नशे की चीज भी जो है पीते हैं, एंजॉय करते हैं। ये सांसारिक तरीका हो गया अपने जन्मदिन को मनाने का। लेकिन आज मैं आपको उस परमेश्वर के कलाम को बताऊंगा जो बताता है कि तू अपने जन्म के दिन में तू अपने यहोवा परमेश्वर के आगे और अपने माता पिता के आगे अपने सिर को झुका। हालेलुया। मालूम है, उत्पत्ति की पुस्तक में यदि हम पढ़ते हैं उसका 40 अध्याय और उसके 20वें पद में, तो वहां पर जो है परमेश्वर फिरौन के बारे में बताती है बाइबल। परमेश्वर का कलाम फिरौन राजा के बारे में बताता है। एक राजा था फिरौन, क्या नाम था? फिरौन। और वहां पर पूरा वर्णन जब हम इसका देखेंगे 40 अध्याय में, तो राजा होने के चलते वो अपने जन्मदिन को मना रहा है। क्या मना रहा है? जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहा है। बस सेलिब्रेट करते करते उसने पता है क्या करा? मालूम है, उसने 2 कैदियों को आजाद करा। उसने कैदियों को क्या करा? आजाद। और आजाद कर कर एक को तो जीवन दे दिया और दूसरे को पता है क्या करा? मरवा डाला। हालेलुया। हम प्लानिंग करते हैं, मेरा बर्थडे आ रहा है, हम पासवान को बुलाएंगे, हमारा बर्थडे आ रहा है, हम गरीबों में भोजन को बांटेंगे, बर्थडे आ रहा है, मैंने कुछ मेहनत करी है और कुछ धन इकट्ठा करा है, वह मैं परमेश्वर के दास को दूंगा, मैं परमेश्वर के भवन में जाकर अर्पित करूंगा। हालेलुया। ऐसे ही होता है कि बर्थडे आ रहा है, हम प्रार्थना करेंगे। ये बर्थडे का जो सेलिब्रेशन है वो आत्मिक है। हालेलुया। आत्मिक जन्मदिन को मनाने का अर्थ है कि तू अपने परमेश्वर का धन्यवाद कर, अपनी जिंदगी के लिए धन्यवाद कर, अपने परिवार के लिए धन्यवाद कर, और धन्यवाद कर उस उपकारों के लिए जो यहोवा ने तेरे जीवन में किए हैं, और उसको स्मरण कर कि यहोवा कैसा भला और करुणामय परमेश्वर है। यहाँ पर फिरौन के विषय में बाइबल कहती है कि राजा होने के कारण वह अपने जन्मदिन को बना रहा था और उसने क्या करा? एक को तो छोड़ दिया और दूसरे को मरवा डाला। लिखा है, तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था, उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया और उनमें से पिलानहारे के प्रधान और पकानहारों के प्रधान दोनों को बंदी गृह से निकलवाया। 2 लोगों को बंदी गृह से निकलवाया और एक को पता है क्या करवाया? मरवा डाला। किसको मरवा डाला? 21वें पद में जरा पढ़े, क्या लिखा है?
फिलानहारों के प्रधान को तो फिलानहारे के पद पर फिर से नियुक्त किया। हाँ। और वह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा। पर पकानहारे के प्रधान को उसने टंगवा दिया। और जैसा कि यूसुफ ने उसके सपन का फल उससे कहा था, फिर भी फिलानहारे के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा। बस हालेलुया। ये पूरा दृष्टांत जो है, जो यहाँ पर घटा है, जो परमेश्वर का वाक्य यहाँ पर घटा है, वो फिर कभी और प्रचार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर है कि उसने अपने जन्मदिन में 2 कार्य करे। फिलानहार और पकानहार, फिलानहार को दोनों को उसने आजाद करा, और एक को तो पिलाने हारे को तो उसने छोड़ दिया, और पकाने हारे को क्या करा? टंगवा दिया, मरवा दिया। यानी कि हम देखते हैं कि उसने अपने जन्मदिन वाले दिन कुछ तो काम अच्छा करा और कुछ काम गलत कर दिया। ऐसे ही तो आज ईसाई समाज के लोग करते हैं। त्योहारों पर, अपने जन्मदिन पर कुछ काम तो वो अच्छा करते हैं। वो काम कौन सा अच्छा है कि अपने पासवान को बुलाया, आराधना में बैठे। लेकिन कुछ मनुष्य काम गलत भी करते हैं। और वो गलत काम क्या होता है? जब मीटिंग खत्म हो जाती है, जब प्रार्थना खत्म हो जाती है, तो फिर सांसारिक तरीके से सेलिब्रेशन करना चालू कर देते हैं। हालेलुया। फिरौन ने चाहता तो वो अपने दूसरा जो उसके घर का कुक था, उसके राजमहल का कुक था, पकाने हारा, उसको वो क्षमा कर सकता था कि आज मेरा बर्थडे है, मैंने दोनों को तो रिहा करा और मैं दोनों को ही क्या कर दे रहा हूँ? क्षमा कर दे रहा हूँ कि इन्होंने यूसुफ के बारे में मुझे बहुत लेट बताया, लेकिन मैं इनको जो है क्षमा कर दे रहा हूँ। लेकिन उसने क्षमा नहीं करा। एक को तो उसने क्षमा करा, किंतु दूसरे को क्या करवाया? टंगवा दिया। इस रोज जन्मदिन वाले रोज। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अगर अपने जन्मदिन को मनाते हैं तो ऐसा ना करें एक तरफ आप अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप परमेश्वर को ठेस पहुंचा रहे हैं। आज जब क्रिसमस आता है, आज जब लोगों के जन्मदिन आते हैं, एक तरफ तो बहुत अच्छा काम करते हैं, चर्च जाते हैं, आराधना में बैठते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही लोग जो है संसारिक लोगों के साथ बैठकर संसारिक ढंग से जन्मदिन को और तीज और त्योहारों को मनाते हैं। परमेश्वर ऐसे सेलिब्रेशन से प्रसन्न नहीं होता। एक तरफ आप परमेश्वर से आशीर्वाद को लेकर जाओ और दूसरी तरफ संसारिक लोगों के साथ बैठकर अपने आशीर्वाद की धज्जियां उड़ा दो। आज परमेश्वर कहता है 2 तरीके का काम नहीं करना। तेरे जीवन से अगर तू अच्छा कर रहा है तो कंप्लीटली अच्छा कर। हालेलुया। कंप्लीटली अच्छा कर। ऐसी कुछ मती रचित सुसमाचार 14 और 6 में लिखा गया कि हेरोदेश बादशाह अपने जन्मदिन को मना रहा था। हालेलुया। और हेरोदेश की बेटी ने उस सब में नाच दिखाकर हेरोदेश को खुश किया। हालेलुया। बहुत संक्षेप शब्दों में, बहुत संक्षेप समय में आपको मैं जन्मदिन के विषय बताता हूँ। मती के इस वाक्य के अंदर जो 14 और उसके 6वें पद में पाया जाता है, वहां पर हेरोदेश का जन्मदिन मनाया गया, बड़े धूमधाम से मनाया गया। और उसकी बेटी ने नाच कर उसको खुश किया। लेकिन मालूम है उस सेलिब्रेशन में किसी की हत्या हुई, और वो कौन था? यूहन्ना। हालेलुया। उसने क्या कहा? यूहन्ना का क्या चाहिए? सर चाहिए। देखिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बर्थडे का सेलिब्रेशन हेरोदेश राजा कर रहा है, उत्सव है, नाच गाने चल रहे हैं, संगीत की ध्वनि चल रही है, लेकिन उस समय किसी के प्राण को लिया गया। और वो प्राण किसका था? वो प्राण था परमेश्वर के दास का। हालेलुया। आज संसार में क्या कर रहे हैं? आज हम संसार के समय में क्या कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन किस प्रकार से बताता है, परमेश्वर के लोग है अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करें। हालेलुया। क्या इसका ढंग सही है? हेरोदेश की बेटी ने नाचा उसके जन्मदिन पर, खुशियां बनना है, जश्न बनना है, लोग आकर इकट्ठा हुए हैं, धूम धड़ाके से सब कुछ उसका जन्मदिन को बनाया जा रहा है, नाच गाना चल रहा है। लेकिन अंत में पता है क्या हुआ? हेरोदेश बादशाह को नाच के खुश कर दिया। हेरोदेश बादशाह ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? मुझे यूहन्ना का सिर चाहिए। और राजा को वो काम करना पड़ा। ये कैसा जन्मदिन
सेलिब्रेट हुआ जिसमें किसी के प्राण को ले लिया? ये कैसा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ जिसमें परमेश्वर की जान चली गई, परमेश्वर के मानने वाले की जान चली गई? उसमें तो वचन कहता है कि जो मेरे दास को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। ये कैसा सेलिब्रेशन? हालेलुया। आज हम जिस तरीके से अपने पर्वों को, अपने जन्मदिनों को मनाते हैं, हम सुधारें, मनाने की प्रतिक्रियाओं को सुधारें। हम एक तरफ तो परमेश्वर की आराधना में बैठकर उसको खुश करना चाहते हैं और पल भर में ही उसको हम शोकित करते हैं। हालेलुया। जन्मदिन को तो सब मनाते आ रहे हैं और पूर्व काल के लोग जो हैं अपने जन्मदिन को मनाते आ रहे हैं। आज वर्तमान समय में जन्मदिन को मनाया जा रहा है, लेकिन अगर प्रभु ने आपको नया जीवन दिया है, प्रभु ने आपको नया साल दिया है, तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, आप परमेश्वर की महिमा करें। मालूम है क्या करना चाहिए? मनुष्य का जीवन जो है वो परमेश्वर की ओर से आत्मिक तौर पर मनाया गया और संसारिक तौर पर उसके माता पिता के जरिए वो मनुष्य इस संसार में आया है। क्या करना चाहिए जन्मदिन के पर्व में? यहोवा परमेश्वर को धन्य कहना है और अपने माता पिता का आदर करना है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री, इफिसियों 6 उसका 2 और 3 पद इस प्रकार से कहता है, अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो, तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। क्या कह रहा है अरविंद भाई? परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है, अपने माता पिता का आदर कर कि जिससे तेरा क्या हो, भला हो और तू धरती पर बहुत दिनों तक जीवित रहे। जीने की आशा, जीवन जीने की उम्मीद है, जीवन जीने की आशा रखते हो तो आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने माता पिता का आदर करो। उस महान सामर्थी परमेश्वर का आदर करो जो आकाश में उपस्थित है और उसने आपको ये जीवन दिया है। मालूम है आज परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है कि तू अपने माता पिता का आदर कर, इस कारण तू पृथ्वी पर बहुत दिनों तक जीवित रहेगा। जो कोई अपने माता पिता का आदर करता है, जब हम आज्ञाएं देखते हैं तो आज्ञाओं में भी जो है लिखा हुआ आता है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। माता पिता का आदर करने से कौन सी आशीष मिल रही है? माता पिता के आदर करने से, माता पिता के कहना मानने से जीवन की आशीष मिलती है। हालेलुया। माता पिता की प्रार्थनाएं बच्चों को बहुत जल्दी लगती है। हालेलुया। मालूम है परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है। परमेश्वर हमारा एक ऐसा परमेश्वर है कि उसने माता पिता इतने अच्छे दिए हैं। हालेलुया। धन्य है। कई सारे माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। कई सारे ऐसे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को देखते भी नहीं, उनका ख्याल भी नहीं रखते। लेकिन कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं जो गरीबी में अपने बच्चों का निर्वाह करते हैं। कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं कि उनके पास कुछ नहीं होता तो भी अपने बच्चों को वो भूखा नहीं सुलाते। आज यही परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है कि जब इतने अच्छे माता पिता दिए तो हम उनका आदर या उनके अधीन हैं या नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, अपने माता पिता का आदर कर, तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा। नीति वचन 3 और 16 में वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर को तू धन्य कहे, परमेश्वर की महिमा कर। नीति वचन 3 और 16 इस प्रकार से कहता है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा। हालेलुया। मालूम है कि परमेश्वर में अगर आप हो, माता पिता का आदर करते हो और परमेश्वर के आगे सिजदा करते हो तो लिखा है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ में दीर्घायु। दीर्घायु का मतलब है लंबी उम्र। अभी एक हमने पढ़ा कि माता पिता के आदर करने से तू पृथ्वी पर बहुत दिनों तक जीवित रहेगा, और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ में दीर्घायु है, लंबी उम्र की आशीष है। लंबी उम्र परमेश्वर देना चाहता है और आगे कहता है और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा। हालेलुया। आज परमेश्वर के दोनों हाथों में आपकी जीवन की आशीषें हैं, लेकिन क्या आप इतने उत्सुक हैं? क्या आप इतने परमेश्वर के अभिलाषी हैं कि उसके हाथों से वो आशीष अपने लिए मांग ले? आज मैं कहना चाहता हूँ प्रार्थनाओं के द्वारा,
विनती के द्वारा, वो अपने स्तुति गान के द्वारा परमेश्वर से वो आशीषें जो उसके दाहिने और बाएं हाथ में है ले लो, क्योंकि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। आज जीवित सामर्थी परमेश्वर आपको धन देना चाहता है। आज जीवित सामर्थी परमेश्वर आपको महिमा देना चाहता है। आज जीवित सामर्थी परमेश्वर तेरे प्राण की रक्षा करना चाहता है। वचन इस प्रकार से कहता है, चाहे तू घोर अंधकार की तराई से होकर गुजरे तो भी मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहूंगा। वो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जीवन के हर एक पग पग में मैं तेरा परमेश्वर रहूंगा। मैं तुझे बहलिए के जाल से बचाऊंगा, मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा। आज हमें महामारी से बचाने वाला कौन है? हमें महामारी से बचाने वाला हमारा प्रभु परमेश्वर है। आज हमें मृत्यु के गड्ढे में से जो पढ़कर हम निकले हैं, वो मृत्यु के गड्ढे में से निकालने वाला कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा है। वो परमेश्वर में हम कितनी बार जो है बचाए गए। हम सड़कों पे गए, बड़े बड़े वाहन हमारे पास से हमारी कपड़ों को, हमारे वस्त्रों को छू के निकल गए, लेकिन यहोवा ने हमारे प्राण की रक्षा करी। वो परमेश्वर महान है। आज उस परमेश्वर का गुण अनुवाद करें। उसके हाथों में दीर्घायु, धन और महिमा है। तू उसके हाथों से आशीषवंत होगा, तू उसके हाथों के द्वारा आशीषवंत होगा। अपने जीवन को आज हम सभी को सुधारना है मेरे अजीजों। ओ मेरे अजीजों, हो सकता है कि स्टार्टिंग हमारी अच्छी ना हो, लेकिन परमेश्वर शून्य से रचने वाला ईश्वर है। हालेलुया। जब हम कुछ भी ना थे, जब हम मिट्टी ही थे, तब परमेश्वर ने हमें बड़े प्यार से रचा और बनाया। आज यीशु मसीह आपको रचता और बनाता है, और सबसे बड़ा अनुग्रह परमेश्वर का यह है कि वह आपको उद्धार देता है। हालेलुया। धन उसकी ओर से मिलना है, महिमा उसकी ओर से मिल रही है, अनुग्रह उसकी ओर से मिल रहा है, और जीवन जीने की आशीषें उसकी ओर से मिल रही है। मेरे अजीजों, भयभीत ना हो, अपने जीवन को लेकर भयभीत ना हो। परमेश्वर साल पर साल देगा। साल पर साल देने का मतलब है अनुग्रह पर अनुग्रह कर रहा है। हालेलुया। कितने हम जैसे सो गए। देखो अभी एक हादसा हुआ एरोप्लेन का, उसमें कितने एक साथ जीवन की यात्रा उनकी रह गई, लेकिन परमेश्वर ने आपको 25-26 साल की जितनी भी जीवन की यात्रा दी है, परमेश्वर अब भी आपके साथ। हालेलुया। जीवन की यात्रा असफल नहीं होने देता परमेश्वर। यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह में जिएंगे, यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे, यदि आप परमेश्वर की प्रस्तिश करेंगे, तो वो प्रस्तारों का खुदा है। वो आपकी जिंदगी पर अनुग्रह करना जानता है। वो आपकी जिंदगी को ज्यों का त्यों करना जानता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, बड़ी चाहत से मैंने तुझको बाहों में लेने के लिए बुलाया। मैं तेरा परमेश्वर हूँ और तू मेरा प्रिय है। आज हम सभी परमेश्वर के प्रिय हैं। जितने परमेश्वर के प्रिय हैं बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब परमेश्वर के प्रिय हैं। वचन इस प्रकार से कहता है, अय्यूब 8:7 में, तुम्हारी शुरुआत भले ही छोटी हो, पर तुम्हारा भविष्य बहुत मान होगा। हालेलुया। अय्यूब 8:7 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है, तुम्हारी शुरुआत भले ही छोटी हो। हम सबकी शुरुआत कैसे हुई है? छोटी सी हुई है। कोई हमारे पास इतना कुछ नहीं था, इतने अच्छे वस्त्र नहीं थे, इतना अच्छा घर जो आज ये पक्का है ये नहीं था। हमारे जिंदगी में इतनी आशीषें जो प्रभु ने, कूलर, पंखे और ये सब दिए। अपने डैडी से पूछेंगे हम, तो क्या आपने ऐसा दिन देखा था ये कूलर पंखे? नहीं। क्या गाड़ियां देखी थी अपने समय में? नहीं। लेकिन परमेश्वर ने आपको ये सारा सुख दिया। हालेलुया। तुम्हारी शुरुआत भले छोटी ही क्यों ना हो, तुमने शून्य से शायद क्यों ना स्टार्ट करा हो, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हारा भविष्य बहुत महान होगा। हालेलुया। क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर भविष्य का परमेश्वर है। तुम आज वर्तमान तुम्हारा छोटा क्यों हो? आज तुम्हारा जो तुम करते हुए आ रहे हो, तुम सोच रहे हो कि बहुत कम है, लेकिन अगर तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारी आशा तुम्हारे परमेश्वर पर है, तो तुम्हारा भविष्य महान होगा। हालेलुया। वो महान भविष्य करने वाला परमेश्वर है। भविष्य का परमेश्वर है, कल का परमेश्वर है, आज का परमेश्वर है। कभी भी अपने जिंदगी में अपने अतीत को मत देखिएगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो है, पता है क्यों ना खुश है? क्योंकि वो अपने अतीत को देखते हैं, अपने पास्ट को देखते हैं।
मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये गलती करी, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। शैतान उनको उनका पीछा वाला बीता हुआ समय दिखाता है। लेकिन आज मैं कहूंगा कि परमेश्वर आपके लिए तैयार है। परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। आप अपने भविष्य को उस पर ईमान कर ये जान ले कि आपका भविष्य महान होगा। हालेलुया। आपका भविष्य कैसा हुआ? महान, अच्छा हुआ। हालेलुया। जॉब परमेश्वर ने दी। हालेलुया। परमेश्वर रास्तों को खोलने वाला महान ईश्वर है। जब मनुष्य सच्चे मन से उसको पुकारता है, मैं और आप सोच नहीं सकते कि वह परमेश्वर क्या कर दे। वो पल पल साथ रहने वाला परमेश्वर है। इस समय आप आगे आए और मैं इस समय आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा, और परमेश्वर में जो बातें मैं बोलूं, परमेश्वर में आप स्वीकार करें। सभी अपनी आंखों को बंद करें। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो शुद्धंदरी लबा, परमेश्वर तेरे साथ रहेगा और तेरी ज्योति बनेगा। परमेश्वर तेरे पग पग साथ रहेगा और तेरे लिए ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करेगा। ओ परमेश्वर, जो बीज तू बोएगा उसको वो नष्ट नहीं करेगा। तेरा बोया हुआ हर बीज एक वृक्ष के समान होगा। ओ तेरा बीज जो है वो वृक्ष के समान होगा और उसमें 12 महीना फल निकलेंगे। तेरे फलों में कोई भी कीड़ा ना लगेगा। परमेश्वर तुम्हारी ज्योति होगा। परमेश्वर का अभिषेक तुम पर आएगा और तुम परमेश्वर में ज्योतिमान होगे। परमेश्वर में तुम्हारे लिए अनंत जीवन का मिरास रखा गया है। ओ परमेश्वर की जब ज्योति तुम पर आएगी तो तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। ओ तुम्हारे जीवन में ऐसी अलौकिक शक्तियों को देखोगे कि जिससे तुम जान लोगे कि यहोवा जिंदा खुदा है। परमेश्वर का आत्मा इस तरीके से आएगा कि तेरे लिए हर एक काम को संभव करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की ज्योति तुझ पर उदय होगी। वचन में तू गुण भरी बातें बोलेगा और भविष्य की बातों को प्रकट करेगा। परमेश्वर की शक्ति ऐसी होगी कि मनुष्य तेरा कुछ बिगाड़ ना सकेगा। ओ परमेश्वर अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वह तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगने से बचाएंगे। दुष्ट का कोई भी विनाश का बनाया हुआ हथियार तेरे लिए सफल ना होगा, क्योंकि परमेश्वर तेरी आशा होगी। परमेश्वर इस परिवार के लिए, इस झुंड के लिए हर एक विनाश में बनाया हुआ हथियार सफल करता है। परमेश्वर तुम्हें अगुवाई देगा और तुम्हारे खत्तों पर आशीष देगा। ओ सामर्थी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी रूह की आग प्रभु परमेश्वर एक एक जीवन पर उतरने पाए प्रभु। और प्रभु परमेश्वर तू इनको अभिषेक से, अपनी सामर्थ्य से और भर प्रभु परमेश्वर। अपनी ज्योति को, अपनी महिमा को एक एक जीवन पर प्रकट कर। और प्रभु परमेश्वर तेरे लोग तेरे सामर्थ से भरे जाने पाए प्रभु। अंतिम दिनों का अभिषेक तेरे लोगों पर उतरे और प्रभु परमेश्वर तेरी सामर्थ पिता लोगों में कार्य करे प्रभु। तू अपने महान अनुग्रह से इस परिवार को, एक एक जिंदगी को, और प्रभु परमेश्वर इस परिवार को तू आशीषित करना प्रभु। तेरी करुणा, तेरी दया प्रभु तेरे लोगों पर ओ हमेशा तक बरसती रहे। हर बात में आपका धन्यवाद करता हूँ और इस दुआ को यीशु मसीह तेरे महान सामर्थी नाम में होके मांग लेता हूँ। सुनियो, ग्रहण कीजिए। आमीन।